वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। 200 मोस्ट आईएमपी कंप्यूटर के इस एमसीक्यू सीरीज में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप हमसे अब हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा www.iastutorial.in इस वेबसाइट पर जाकर के हमारे विभिन्न कोर्सेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है इमेज का संक्षिप्त रूप कहलाता है क्लिप आर्ट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, थंबनेल या बिटमैप। देखिए, इमेज का जो संक्षिप्त रूप है ना, उसे हम थंबनेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? थंबनेल कहते हैं। थंबनेल के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो बताइए कौन सा वीडियो फाइल नहीं है भाई। MPEG-4 तो है, AVI भी है, QT भी है। ये JPEG ये वीडियो फाइल नहीं है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप से संबंधित है ये JPEG, और ये इमेज से संबंधित है, यानी फोटो से संबंधित है। ये जो है वीडियो से संबंधित नहीं है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक प्रकार से सिक्योरिटी से संबंधित ये घटक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित ये घटक है ना। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम से संबंधित एक प्रकार से सुरक्षा कवच है, आप ऐसा मान सकते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? वॉर्म कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। ट्रोजन्स भी कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। हैकर लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ये अपने आप को रेप्लिकेट, कॉपी नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर की पूरे सिस्टम प्रणाली को अपने कंट्रोल में ले लेता है ट्रोजन्स। और वॉर्म्स क्या करता है? वॉर्म अपने आप को कॉपी करता है, अपने आप को फैलाता है। बूट सेक्टर, ये बूट सेक्टर क्या है? कंप्यूटर में एक प्रकार का वायरस है बूट सेक्टर। और बूट सेक्टर जब भी कंप्यूटर में आएगा तो आपका कंप्यूटर बार बार क्या होगा? रीस्टार्ट होते रहता है। कॉपी कप ये जो है किसी प्रकार के वायरस का उदाहरण नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है ना। प्रोग्राम कैसे बनता है जरा एक बार सुन लीजिए आप लोग। डेटा सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाएं। और इंफॉर्मेशंस के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। और सेट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक, तो सॉफ्टवेयर कैसे बना, समझ में आया? सेट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोग्राम है। इस स्पेसिफिक प्रोग्राम का संयोजन है, इसी नाम से इसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहेंगे। गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है: टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, छवि, या इनमें से सभी। हम देखते हैं टेक्स्ट भी हो, वॉइस हो, कुछ भी हो, हम हर प्रकार से सर्च करने का जो है यूजेस इसके थ्रू कर सकते हैं, गूगल सर्च से, है ना। किसी सर्च इंजन की सहायता से
वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या हो सकता है? कोष्टक के मध्य वाक्यांश लिख करके, जरूरी नहीं है ऐसा करें। बोल्ड में वाक्यांश लिखेंगे, ऐसा भी नहीं है, गूगल सर्च आप करते ही हो। उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिख करके, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ताकि स्पष्ट रूप से हमको जानकारी मिले। इटैलिक में वाक्यांश लिख करके, ये भी कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। उद्धरण के मध्य अगर आप कुछ लिखते हो इस प्रकार से, है ना, तो आसानी से गूगल इसको सर्च करके आपको राइट इंफॉर्मेशन दे देता है सर्च इंजन के माध्यम से, ठीक है। एप्पल IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। ये संबंधित है फायरवॉल से। किससे? फायरवॉल, कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित है। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित है। अगला है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पूछा है। कई बार है और नहीं है में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। उबंटू है, डेबियन है, ओपन सोलारिस है, ये कैंडल, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, एनिमेशन में की फ्रेमों के मध्य फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है। ट्विनिंग की प्रक्रिया, विकिंग की प्रक्रिया, ट्विटिंग की प्रक्रिया या ट्रीटिंग की प्रक्रिया। एनिमेशन में फ्रेमों के मध्य फ्रेमों की श्रृंखला, श्रेणी, सीरीज बनाने की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे फ्रेम को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसको ट्विनिंग प्रक्रिया बोलते हैं। क्या कहेंगे? ट्विनिंग प्रक्रिया कहेंगे, ट्विनिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, भंडार माध्यम यानी स्टोरेज मीडिया, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग किया जाता है। तो सीडी में सूचनाओं को और पढ़ने लिखने के लिए हम लाल रंग के लेजर बीम का उपयोग करते हैं। लाल रंग का लेजर बीम उस सीडी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में ऑप्टिकल ड्राइव होता है वो तो, है ना। सीडी क्या है? एक प्रकार का, सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, चाहे सीडी हो या डीवीडी हो। और ये कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव है। इस ऑप्टिकल ड्राइव को रीड और राइट करने के लिए, रीड राइट करने के लिए हम रेड कलर का लेजर बीम का उपयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार बदलने का शॉर्टकट की क्या है? आप देखो, सीधा कंट्रोल शिफ्ट और P प्रेस करिए, आकार चेंज हो जाता है। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P। अगला प्रश्न है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, मददगार सॉफ्टवेयर होता है हमारा गूगल सर्च। सबसे ज़्यादा हम गूगल सर्च का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंटरनेट बोला है, इंटरनेट उपयोग करता तो गूगल सर्च। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? तो कौन सी मेमोरी सबसे पहले क्रियाशील होगी? रैम की बायोस। सबसे पहले बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सबसे पहले ऑन होगा। उसके बाद फिर रैम में सारी सूचनाओं को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी में सूचनाओं को एकत्रित किया जाएगा। फिर हमारा जाकर के विंडो ओपन होता है। उसके बाद क्या? हमारा विंडो ओपन होता है। ठीक, और विंडो में फिर HDD एक्टिवेट हो जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD अगर लगा है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती है। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य कामों में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? भाई इसको हम वायरस कहते हैं। वायरस। बग क्या होता है? बग एक प्रकार का एरर होता है, एरर, है ना। इंटरप्ट। क्रैकर, क्रैकर एक प्रकार का हैकिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर है। हैकिंग
टूल कहते हैं हम इसको, क्रैकर को हैकिंग टूल कहते हैं, है ना। और वायरस, वायरस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रोग्राम है। निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? थंडरबोल्ट, यूएसबी, सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट। ये सभी जो है ना पुराने पोर्ट हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग क्या उपयोग करते हैं? थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट का उपयोग कर रहे हैं। थंडरबोल्ट के माध्यम से हम आसानी से चार्जिंग वगैरह कर लेते हैं। टाइप सी वगैरह का आप लोग उपयोग कर रहे हैं आज, सब यही तो है ना, इसी का प्रकार है, टाइप सी वगैरह का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो है ना। चलिए, YouTube साइट का उपयोग क्या है? इमेज देखने के लिए, कहानियां पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो आजकल हम लोग YouTube का उपयोग ना वीडियो देखने के लिए करते हैं, इसी नाम से इसको वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से हम वीडियो शेयरिंग का काम मुख्य रूप से करते हैं YouTube के माध्यम से। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अब आप हमसे www.iaastutorial.in और इसके अलावा IAS ट्यूटोरियल का आप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्या करना है, अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए इसी तरह से क्लासेस उपलब्ध कराते रहेंगे, फ्री क्लासेस लाते रहेंगे। आप लोग इसी से तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।